हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 6 का अपना मैथ्स का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। किसी कारणवश आपके टीचर आज मौजूद नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। तो जो आपकी क्लास में चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके उसमें नंबर प्ले चल रहा है, तो उसी नंबर प्ले में हम थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे जो आपने पढ़ा है और कुछ नया भी पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ये कुछ रूल है, जरा देखिए जरा। गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। नंबर कैन ऑल्सो बी यूज टू प्ले गेम्स एंड डेवलप विनिंग स्ट्रेटेजीज। अच्छा जी, क्या है जी? हेयर इज फेमस कॉल्ड 21। एक फेमस गेम कहा गया है जिसको हम 21 कहते हैं। तो सर वो 21 गेम क्या है, जरा ये देखते हैं। प्ले इट विद अ क्लासमेट, देन ट्राई इट एट होम विद योर फैमिली। रूल्स ऑफ गेम। पहला रूल क्या है? द फर्स्ट प्लेयर सेज 1 2 और 3, देन द टू प्लेयर्स टेक टर्न्स एडिंग 1 2 और 3 to the previous number set. The first player to reach 21 wins. Play this game several times with your classmate. Are you starting to see the winning strategy? Which player can always win if they play correctly? What is the pattern of numbers that the winning player should say? There are many variations of this game. Here is another common variation. क्या बोला इसने? फर्स्ट प्लेयर कहेगा 1 2 3, वो बोलेगा 1 2 और 3। देन द टू प्लेयर्स, जो दो अदर प्लेयर्स हैं, ठीक है, देन द टू प्लेयर्स टेक टर्न्स एडिंग 1 2 और 3 टू द प्रीवियस नंबर सेट। द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 21 विंस। ठीक है, तो जैसे 3 बोला, 1 2 3, तो एक ने बोला इसमें 2 ऐड करो, 5, फिर आपने बोला एक ऐड करो, 6, फिर एक ने बोला 7, 3 ऐड करो, 10। तो जो सबसे पहले पहुंचेगा 21 पे, वो आप देखोगे क्यों सबसे। तो इसका सबसे ज्यादा पहुंचने का तरीका क्या? जैसे 3 ले लो, फिर से 3 ले लो, फिर से 3 ले लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21। तो 3 के 7 मल्टीपल से आप एकदम 21 पे पहुंच जाते हैं। फिर क्या बोला जी? फिर है रूल फॉर गेम 2। द फर्स्ट प्लेयर सेज अ नंबर बिटवीन 1 and 10, देन द टू प्लेयर्स टेक टर्न्स एडिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 10 टू द प्रीवियस नंबर एंड सेट फर्स्ट प्लेयर टू रीच 99 विंस। तो 9 को आप 11 टाइम कर लो, वो ज्यादा इजी है, या 10 को आप 9 टाइम्स कर लोगे 90, फिर प्लस 9 और कर लोगे 9, दोनों में 11 टाइम में ही आप जीतोगे। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके सर ने क्या बताया आपको, एक ही चीज बताई है कि Sheetal is a grade 6 and says he has spent 13,000 hours in school till date. Do you agree with her? Why or why not? ठीक है, तो हम इसमें नो, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय शीतल इन द स्कूल इज लेस देन 13। कितना? 13,000 बोला था, 13,000 आवर्स। ऐसा क्यों है जी, बताओ भाई। शीतल इज ग्रेड 6 एंड सेज ही शी हैज स्पेंड अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट। अब तक, यानी कि 6 क्लास तक, 6 क्लास तक वो जो है 13,000 आवर्स टिल डेट थे। किस किस पे क्वेश्चन है, जरा देख लें पहले। चलिए, इसमें नंबर प्ले में एक चीज और आप देखो, ये तो आपके सर ने पढ़ा दिया। चलो इसको देखो। देर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में 5 चिल्ड्रन हैं, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 of them say 1 and the last one says 0? Why or why not? Yes, they can if they are standing in ascending order of height. ठीक है, ascending order of height मतलब ascending order छोटे से बड़ा, पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और लास्ट में इससे भी बड़ा। तो ascending order यानी छोटे से बड़े के टर्म में। तो ये क्या बोल रहे हैं? कैन द चिल्ड्रन में कहा गया, देर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ठीक है, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 of them says 1 and the last one says 0? ठीक है, तो यस दे कैन इफ दे आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं तो ये चीज ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है,
इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल और व्हाई नॉट? ये भी, इसकी पूरी स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए आप एक चीज यहाँ पे देखें, चलिए आप लोगों ने एक चीज तो देखी होगी बच्चों, एलसीएम। ठीक है, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम को हम यही बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नंबर, इसके अंदर देखो, नंबर प्ले के अंदर काफी चीजें हैं जो आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें ऐसे हैं जिसके लिए पूरा थोरोली पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि एक अरेंजमेंट लेक्चर है, उस चक्कर से आप केवल कुछ नई चीजें आप जाने। जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम आपको किसी ने बोला, तो आपको एलसीएम अगर बोला गया 4 6 और 8 का एलसीएम, 4 6 8 कैल्शियम, तो मैं बिना देख के ही बता सकता हूं इसका एल्शियम 24, इसका एल्शियम 24 होगा। ऐसा आप भी कर सकते हैं, ऐसा आप भी बता सकते हैं। कैसे सर? वो कैसे बता सकते हैं, मैं बताता हूं। देखो पहले आप करके देखो, 4 6 8 का एल्शियम आ कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना। ओनली प्राइम नंबर्स यूज करते हैं हम। 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा 1 3 1, फिर 3 से होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 3 था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो आपने एलसीएम देखा, तो एलसीएम कितना आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका एलसीएम आया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो एलसीएम कितना आया? 24 आया। सर आपने तो पहले ही बता दिया था इसका एलसीएम 24 आएगा, ऐसे कैसे? देखिए आप भी करके दिखेंगे। इसका सबसे अच्छा क्या आपका रूल होता है, देखो इसमें क्या आपको सीखना पड़ता है। सबसे बड़ी टेबल कौन सी है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप बोलोगे सर सबसे बड़ा नंबर इसमें 8 है, सबसे बड़ा नंबर इसमें 8 है। तो 8 की टेबल में आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, 8 की टेबल्स में आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो दोनों पे आते हो, यानी कि 4 के पास भी मिले और 6 के पास भी मिले। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 पे मैं रुक जाऊंगा, 16 4 पे है। 8 2 जा 16, 16 सर 4 पे भी है बट 6 पे नहीं है। ठीक है, 8 है 24, 24 4 पे भी आता है 6 पे आता है, यानी कि यही है इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो एक और देखें, एक और देखें, एक और का निकाला होगा। मैं बोलता हूँ 4 6 12, 4 6 12 कैल्शियम निकालो आप फटाफट, बताओ क्या होगा? मैं बोलूंगा सर इस कैल्शियम 12 होगा, बिना देखे साहब। अच्छा जी चेक कर लो, 4 6 12 का कैल्शियम 12 होगा कि कुछ और होगा? तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 1 जा 3। तो आप देखेंगे एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, बिल्कुल सर 12 है। ऐसा कैसे आपने किया? सर 12 हमने देखा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12, तो 12 की टेबल स्टार्ट करते हैं, 12 1 जा 12, तो बस 12 1 जा 12 पे ही आप रुक जाओगे। 12 1 जा 12 को भी तो भाई 12 1 जा 12 भी तो टेबल का एक पार्ट है ना, 12 1 जा 12 भी तो टेबल का एक पार्ट है। तो 12 1 जा 12, तो सर 12 1 जा 12 मैंने देखा 6 में भी आता है और हमने देखा 4 में भी आता है, तो एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, चलिए एक और देखेंगे, एक और देखेंगे। आपको हम बोल देते हैं, अब देखो जिसकी आपको टेबल्स लर्न नहीं है वो उसका तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जिन टेबल्स आपको लर्न नहीं है उसका आप क्या कर सकते हैं? 36 18 9, चलिए आप लोग निकालें 36 18 9। मैं तो देखते साथ बोल दूंगा कि सर इसका एलसीएम 36 होगा। मैं बड़ा नंबर लूंगा, 36 1 36। अब आप देखो 18 की टेबल में भी 36 आता है, 18 2 जा होता है 36, वेरी गुड। और सर 9 4 जा होता है 36, वेरी गुड। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप चाहे चेक करके देख लेना, इसका एलसीएम आपको 36 ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या है, टेबल्स भी लर्न होनी चाहिए 20 तक। अगर आपको 10 12 तक टेबल्स लर्न है तो कोशिश कीजिए आप टेबल्स थोड़ी ज्यादा लर्न करें। ठीक है, ज्यादा आपको टेबल्स लर्न इसमें करनी चाहिए। और क्लियर है?
चलिए अब मैं आपको कुछ नई चीज सिखाऊं। अगर आपके पास आता है 1/5 प्लस 1/2, ठीक है, 1/5 प्लस 1/2, तो क्या है, कैसे आप करेंगे इसको। देखिए आप लोगों को आता है ना कि इसको क्या करते हैं सर, इसको हम एलसीएम लेंगे। देखिए 5 और 2 जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक आप ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ की भी ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। 5 और 2 का पहले आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10। 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है 5। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 में आप देखोगे 10 आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो सर ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। ये 5 2 जा टाइम 10 बना, तो ऊपर भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 5 जा 10 बना, 2 भरी तो कितना आ गया 7/10 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 7/10 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो एक और ले लूं जरा। अब इसमें मैं आपको ना शॉर्टकट तरीका भी इसमें सिखाऊंगा, शॉर्टकट तरीका भी इसमें हम सीखेंगे सर। तो जैसे एक बार और ले लो, पर ये जो ट्रिक है आपकी ये केवल उसके लिए ही काम करेगी जिसके ऊपर 1 होगा, ठीक है, जिसके ऊपर 1 होगा। बट क्या पता किसी और में भी काम कर जाए, वो भी हम देखेंगे। अगर मैं लिखूं 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/4 से 3 और 4 का एलसीएम होगा आपका, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो ये 4 टाइम्स होगा तो ऊपर भी 4 टाइम्स, इंटू 3 टाइम्स होगा तो ऊपर भी 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7/12। क्या आ जाएगा 7/12। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक आप ये देखो, कुछ नहीं करना है, जो आपका क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इन दो को क्या कर दो, सबसे पहले ऐड कर दो, तो लिख दो ऊपर 5 + 2 7। फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर दो 7/10। तो देखो आंसर 7/10 है। जी सर बिल्कुल 7/10 है। 3 और 4 को सबसे पहले ऐड कर दो, आ जाएगा 7, और 3 और इंटू 4 कर दो 12, तो 7/12 बिल्कुल 7/12। चलिए कोई सा भी एक क्वेश्चन और ले लूं, मैं ले लेता हूँ 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/7, ठीक है। ठीक है सर, 1/15 प्लस 1/7 का आंसर देखो क्या आएगा, 15 और 7 हो जाएगा सर 22, और 15 7 जाएगा 105। बिल्कुल सही बोला आपने। चलो एक और चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। 1/12 प्लस 1/3, ठीक है। तो इसका बहुत इजी है, 12 और 3 कितना होता है सर 15 होता है, और 12 3 36 होता है, तो 15/36। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। अच्छा इसको चेक कर ले जरा, 1/12, 12 और 3 का एलसीएम 12 होगा, तो ये भी 12 बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी 12 है तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये होगा 3 4 जा 12, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला कि जब डबल डिजिट में आप लोग आते हैं, तो अभी आप देखो, चलो यहाँ पे देख लो, तो 1 + 4 कितना आएगा 5/12, कितना आएगा, तो 12 12 आ गया एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया 12, ऊपर आएगा 1 + 4, ये हो गया 5/12। आप बोलोगे आंसर कुछ अलग है सर, तो मैं बोलूंगा आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, 3 5 जा 15, 3 12 जा 36, तो आपको भी 5/12 ही मिलेगा, आपको भी 5/12 ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या ये ऐसे भी ऐड होगा, अगर मैं इसको कर दूं 3/10 प्लस 2/5, तो 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है सर, 10 और 5 कितना होता है, 10 और 5 होता है सर 15, और 10 5 होता है 50। तो क्या आंसर यही आएगा, बिल्कुल नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है। इस वक्त गलत है, क्यों, क्योंकि ऊपर आपका 1 नहीं है, ऊपर आपका 1 नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा भाई बताओ, बड़ी टेबल 1 है 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा, सॉरी 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, तो सर ये आ गया आपका 10, ये तो ऑलरेडी 3 है, और 5 2 जा 10, तो 3 कितना आ गया 7/10, कितना आ गया 7/10, 7/10। तो इधर सर, इधर तो बहुत ही ज्यादा क्या आपने कर दिया। अब जो आपका 15 आया, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, आपको सबके साथ अगर मैं इसको ऐड भी कर दूं, देखो हम कोशिश भी अगर करेंगे ना कि इससे अगर सर आप बोलेंगे सर कुछ नया बना दो, तो देखो 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30 अपॉन 10 5 जा 50 कर दूं, तो 45 प्लस 3 75 अपॉन 50 कर दूं, तो आप देखोगे अब आपको आंसर यहाँ पे क्या पता मिल जाए, बट फिर भी आपके जो मन में जो जितने भी आपके सवाल है उनका सबका जवाब मिलेगा। 5 से 15 टाइम जाएगा, 5 से 10 टाइम जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो आप देख रहे हो बिल्कुल भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई, ये कब काम करेंगी, ये जब आपके न्यूमरेटर 1 होंगे, जब आपके न्यूमरेटर 1 होंगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर, चलिए।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।